अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। देखिए, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव में यानी 27 फरवरी को हुआ था। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों ओनली 10 सीटों पर। अब 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी करी थी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने। 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी 1 सीट हार चुकी, 2 सीटें जीत चुकी है। अब 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी करी थी, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें कैसे जीती वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो 8 सीटें जीती है उसमें सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी का है। आप कहेंगे ये कैसे? तो समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान यानी 27 फरवरी, कल, आज 28 है, कल 27 फरवरी के दिन, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग जो होती है वो पब्लिक वोटिंग नहीं करती, उसमें हमारे ही जीते हुए विधायक वोट करते हैं। तो पता ये चल रहा है कि जो मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में वोट दिया था उन एमएलओ को, किन? समाजवादी पार्टी के एमएलओ को मुसलमानों ने, जाहिर सी बात है मुसलमान ही समाजवादी को सपोर्ट करता है खुल्ला। 2022 में जिंदगी में कभी इतना वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला जितना 2022 में 83% मुसलमानों ने वोट दिया था, 83%। अब 83% मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमान क्या कर रहा है, अब क्या फील कर रहा है मुसलमान? अरे, मुसलमानों के वोट के जीते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलओ ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताने के लिए, उनको राज्यसभा पहुंचाने के लिए वोट किया है समाजवादी पार्टी के एमएलओ ने। अब वो जाएंगे, जीतेंगे, जा करके वहाँ राज्यसभा में बीजेपी के सांसद वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बनाएंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ कानून बनाएंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ कानून की बात करेंगे। और उनको भेजने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के एमएलए। कौन समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी वो जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों को जगह जगह जा करके बताया था कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे ख्याल से मुसलमान के पीठ पर छुरा भोंका गया है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके समाजवादी पार्टी ने। मुसलमान क्या फील कर रहा है ये मुसलमान को ही पता होगा भारतीय उत्तर प्रदेश में। अब इन तमाम चीज़ों को देख करके ये उत्तर प्रदेश के जनाब शौकत अली साहब यानी उत्तर प्रदेश के MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने शौकत अली साहब ने आजमगढ़ सीट का अनाउंस कर दिया है। इन्होंने आजमगढ़ सीट लोकसभा का ऐलान कर दिया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत जल्द उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा, जाहिर किया जाएगा। तो इन्होंने अल ऐलान ये बात साफ कर दी है। अब आजमगढ़ में मैं आपको बताता हूँ कि आजमगढ़ ये कौन सी सीट और इस टाइम आजमगढ़ में कौन जीता हुआ है, पहले कौन जीता हुआ था। तो आप 1 मिनट बने रहें। 2019 का आजमगढ़ का यहाँ अखिलेश यादव यानी SP के अखिलेश यादव 6,21,578 वोट हासिल करके लोकसभा इलेक्शन के दौरान इन्होंने अपनी सीट जिता ली। वहीं बीजेपी को दिनेश लाल यादव निर्वाह को 3,61,704 वोट मिले और SBSP को यानी अभिमन्यु सिंह सनी खड़े हुए थे, 10,078 वोट लिए उन्होंने। समाजवादी पार्टी कामयाब हुई थी। वहीं फिर अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे करके ये 2022 में बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। आजमगढ़ की सीट, भाई आजमगढ़ की सीट बीजेपी जीत गई। ये समाजवादी की सीट है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव वहाँ के सांसद थे, वो अपनी सीट नहीं बचा सके और ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग। तो ये बीजेपी के दिनेश लाल यादव निर्वा ने 3,12,768 वोट हासिल करके वहाँ बीजेपी का परचम गड़ चुका है इस टाइम आजमगढ़ में। वहीं SP धर्मेंद्र यादव 3,04,089 वोट इनको हासिल हुए। अब यहीं पर SP को ये 3 लाख वोट जो SP को मिले, ये टोटल 3 लाख वोट मुसलमानों के हैं। अब इनका समाज इनका साथ दे देता तो यहाँ बीजेपी का नहीं बल्कि
एसपी का उम्मीदवार कामयाब होता। तो यहाँ पता ये चला कि इनके अखिलेश यादव का जो यादव समाज है वो बीजेपी को वोट दे चुका है इसमें। तो वहाँ उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार ने 3,12,768 वोट हासिल करके अखिलेश यादव के यादव समाज के वोट हासिल करके अपनी सीट बचा ली। अपनी सीट में उन्होंने उम्मीदवार जिता लिया। सांसद यहाँ दिनेश लाल यादव बन चुके हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख करके शौकत अली साहब ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और नाम अभी जाहिर नहीं किया है। नाम जाहिर करने का वो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि हम नाम जल्द ही जाहिर कर देंगे। अब मुझे हैरान और हैरत इस बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने इतना वोट दिया था कि 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जबकि बहुजन समाज पार्टी को भी ललकार दिया, कांग्रेस पार्टी को भी ललकारा था मुसलमानों ने, भारतीय जनता पार्टी को भी ललकारा था मुसलमानों ने, लेकिन 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी यानी एसपी को वोट दिया था झोली भर भर के। आज उन्हीं के एमएलओ ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कामयाब कराने में उनका बड़ा हाथ रहा है। अब मुसलमान क्या करेगा भाई? क्या अभी भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा? क्या अभी भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा? समाजवादी पार्टी के एमपी एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। सलीम शेरवानी साहब हैं, उन्होंने पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने है कि अखिलेश यादव के पार्टी के लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में क्या उखाड़ फेंकेंगे ये तो आप भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। मीडिया वाले हैं, इनका नाम अनिल यादव है, इन्होंने बड़ा ही क्या ज़बरदस्त इन्होंने सवाल इनसे पूछा था समाजवादी पार्टी के एमएलए से कि जब ये बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे उस दौरान इस शख्स ने क्या बोला, आप इनकी बात ज़रूर सुनिएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और राकेश पांडे, ये तीनों लोग हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन वोट करने जा रहे हैं बीजेपी के लिए। तो देखिए तीनों लोग राकेश सिंह के घर पे इकट्ठा हुए हैं और साफ कह दिया है कि इन्होंने कि वोट इनका बीजेपी को जाएगा। हालांकि कुछ बोलने से भी फिलहाल मना करें। राकेश पांडे जी तो ही हैं। राकेश जी आप तो बोल दीजिए, क्या माना जाए? अब देख ही रहे हैं आप, वोट मिलेगा बीजेपी को, मतलब अब चल में देख वहीं डिसाइड कर लेंगे। तो आपने सुना, तो आपको अब यकीन भी हो रहा होगा कि समाजवादी पार्टी एक इनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती है। इनकी सोच और इनकी फिक्र सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कामयाब करने की है। कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में चले गए। तो भाई ये मुसलमानों को नज़र आना चाहिए यार। मुसलमान ये नज़र ही नहीं कर रहा है। सिर्फ मुसलमान क्या नज़र करता है, अगर तेजस्वी यादव ने कोई बयान दिया ओवैसी साहब के खिलाफ कि ओवैसी तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये मुसलमान सुनता है, ये सुनता है, इस पर अमल करता है। अखिलेश यादव ने बात की कि ओवैसी साहब तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये मुसलमान सुनता है और अमल कर लेता है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये मुसलमान को नज़र नहीं आ रही। अगर ये नज़र आ जाए मुसलमानों को तो उनके लिए भलाई है और उनको समझ में भी आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो का यहीं तक एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।